ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी रविदीप सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर वाणी हम सुनेंगे। खुद को आत्मा निश्चित करिए। मैं शक्तिशाली बिंदु आत्मा मस्तक पर विराजमान हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, देह से बिल्कुल अलग हूँ। और अनुभव करिए अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख ही बैठे हैं और अपनी मधुर वाणी से हम आत्माओं को निहाल कर रहे हैं। इसी स्थिति का अनुभव करते हुए हम आज की वाणी सुनेंगे। ओम शांति। तो आज की वाणी में बाबा ने हम आत्माओं को सहयोगी बताया है। मैं आत्मा सदा सहयोगी, सदा संतुष्ट और वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाली आत्मा हूँ। सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाली आत्मा। फिर बाबा ने याद और सेवा का बैलेंस बताया है कि बैलेंस से, याद और सेवा के बैलेंस से सदा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बाबा के भी आशीर्वाद मिलता है और आत्माओं का भी आशीर्वाद मिलता है और एक अंदर से एक नेचुरल खुशी रहती है। और तीसरा पॉइंट बताया, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है। सदा साक्षी होकर हर किसी के पार्ट को ऑब्जर्व करते हुए वाह वाह करते रहना है। सिर्फ एक बाप से प्यार रखते हुए सेवा का संबंध निभाना है। और फिर बताया सदा निर्विघ्न। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्मृति अखंड रहे। ओम शांति। तो अब हम डिटेल में वाणी पढ़ेंगे। सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सर्व खजानों से मालामाल करने वाले सहज पुरुषार्थी, सहज योगी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले पार्टियों के साथ। आज बाबा माताओं के अलग अलग ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। सभी अपना कल पहले वाला चित्र देखते रहते हो। ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी है और सेवा भी दिखाई है? तो वो चित्र हमें सबको मालूम है, गोवर्धन पर्वत उठाने वाला चित्र। इस चित्र में बाप के साथ बच्चे भी हैं और दोनों ही सेवा कर रहे हैं। पर्वत को अंगुली देना सेवा हुई ना। तो आप सभी इस चित्र में हो। खुशी से कहो कि हमारा ही यह चित्र है। मन में उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बन गया है। अंगुली सहयोग की निशानी है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत वाला चित्र, हम अनुभव करें कि हम ही आत्माएं, कल पहले हम ही आत्माओं ने ऐसा सहयोग बाबा को दिया है। सभी बाप दादा के सहयोगी हो ना। जन्म ही किस लिए लिया? सहयोगी बनने के लिए। तो सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से सहयोगी आत्मा हैं। तन मन धन जैसे पहले मालूम नहीं था तो भक्ति में लगाया। हमने आत्माओं ने भक्ति में अपना बहुत समय लगा दिया, तन मन धन लगा दिया। लेकिन जो अभी जो बचा हुआ है वह
सच्ची सेवा से बाप के सहयोगी बन लगा रहे हो। बाबा कह रहे कि 99% तो हमने गंवा दिया और बाकी 1% बचा है, वह तो सहयोग में लगाएंगे ही। सहयोग में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? देखो, कहाँ सतयोगी राजा और आज क्या हो। अनुभव करें कि हम सतयुग में किस तरह से सर्व सुखों से संपन्न थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, और आज हम क्या हैं। बाबा कहते तन में भी शक्ति कहाँ है, आज के जवान बूढ़े हैं। जितना बूढ़े काम कर सकते उतना आज के जवान नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है, रियलिटी है कि आज जो यंगर जनरेशन है वो हम लोगों से कम मेहनती है। उन्हें तुरंत हर चीज चाहिए, कम मेहनत करके सब कुछ चाहिए, ऐसा आज की जनरेशन में है। तो बाबा वही बात कर रहे कि सिर्फ नाम की जवानी है। आगे बाबा कहते धन भी गंवा दिया, देवता से बिजनेस वाले वैश्य बन गए, और मन की शांति भी कहाँ रही, भटक रहे हो। तो मन की शांति तन धन सब गंवा दिया, बाकी क्या रहा? तो आत्माएं आज भी भटक रही हैं, जगह जगह तीर्थ स्थानों पे जाकर अपना तन मन धन गंवा रही हैं। परंतु हम ब्राह्मण आत्माओं को एक सच्चा रास्ता मिल गया है, तो हम अपना सब कुछ अब परमात्मा की राह पर ही लगा रहे हैं। आगे बाबा बोले फिर भी शुक्र करो, 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पदम गुणा जमा कर लेते हो। तो हमें ये बहुत खुशी रहनी चाहिए कि अब हम जो भी हमारा बचा है 1% वो हम सब ईश्वरीय मार्ग पर ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हैं, और इसी मार्ग पर चलते हुए हम फिर से कल्प पहले वाला राज्य प्राप्त करने ही वाले हैं। सतयुगी राज्य प्राप्त होने ही वाला है। 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है। ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। तो मुझे ये अनुभव होता है हम आत्माओं को कि बाबा हमें कितना ना स्नेह दे रहे हैं, हर क्षण सहयोग दे रहे हैं। और इसी सहयोग का चित्र अभी भी देख रहे हो, वही गोवर्धन पर्वत वाला चित्र अब अभी भी हम देखते हैं, और अभी प्रैक्टिकल कर भी रहे हो और चित्र भी देख रहे हो। वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखता। आप चैतन्य में कल्प पहले वाला चित्र देख रहे हो। पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे। अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। माना अगर पहले ही पता होता कि हम अपने ही स्वरूपों की, अपने ही चित्रों की पूजा कर रहे हैं, तो सिर्फ गायन ही नहीं, हम उन जैसा पहले ही बन जाते। लेकिन आज भी हमने कुछ नहीं गवाया। आज भी हम ये अनुभव करें कि हम ही ये सब देव स्वरूप आत्माएं हैं। आगे तो ऐसे सभी सहयोगी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि हम सब आत्माएं इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं ना। सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प। कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को
शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी, वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देना। माना कमजोर वातावरण भी है, हलचल भी है वातावरण में, तो भी हम अपनी एक रस शक्तिशाली स्थिति में रहकर उस वातावरण को शक्तिशाली बना देंगे। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बनना है। सदा सहयोगी माना सदा संतुष्ट, तो जो संतुष्ट होगा वही सहयोग दे सकेगा। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, सदा उड़ते चलो, चलते चलो उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर समय हल्के होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस। माना किसी का कमी कमजोरी हम देखते हैं तो उसे हम इशारा दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हल्के होकर, अपने को भारी नहीं करना है। संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। सबके लिए शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, तो वो व्यक्ति भी अपनी कमजोरी को ओवरकम कर पाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। एक रस अवस्था माना शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। सदा हमारे विचार शुभ हों, अपने लिए भी और सर्व आत्माओं के लिए भी। इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है हम शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। आगे बाबा कहते, सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रहते हैं ना। थोड़ा नीचे करिए भाई जी। हाँ। याद में रहकर सेवा करनी है तो सफलता ज्यादा होती और मेहनत कम होती। तो दोनों का बैलेंस रहता है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम आत्माएं याद और सेवा, याद में रहकर ही सेवा करते हैं ना। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग्स मिलती रहती, मांगना नहीं पड़ता। तो याद में रह सेवा करेंगे तो बाबा की भी आशीर्वाद और सारी आत्माओं का भी आशीर्वाद मिलता है। जिन आत्माओं की सेवा करते उन आत्माओं के मन से वह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली, वह मेरी तो जीवन बदल दी। तो उन आत्माओं के मन से आशीर्वाद निकलते हैं हम आत्माओं के प्रति। यह वाहवाही आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने अंदर झांके, चेक करें कि हमें सबका आशीर्वाद अनुभव होता है। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन यह अनुभव करेंगे बिना में नेचुरल खुशी, अंदर से इंटरनल खुशी का आत्माओं की सेवा करेंगे। ऐसी खुशी का अनुभव है ना। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो ना। समझते हो
की उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद। तो जितना हम बाप की याद में रहेंगे, हमारी अपनी भी उन्नति, प्रोग्रेस, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। तो हमें सेवाधारी बनना है। सदा सेवा में, उमंग से सेवा में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? हर तरह से हम आत्माएं खुशी के खजाने से भरपूर हैं। ये हमें अनुभव होता ही रहे। अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होगी? संगम युग पर सबसे सॉरी सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। तो ये हम अनुभव करते रहें कि हमें कितना खजाना, कितनी बड़ी सौगात मिली है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई तो वह पक्की कराने के लिए रोज देनी ही पड़ती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो शिक्षक कहते हैं ना कि 50 बार वही बात लिखते रहो। हमें ये याद है कि हम जब स्टूडेंट लाइफ 20 बार 50 बार लिखते थे तो बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो मेन पॉइंट जो है ये हमें रोज अपने को रिवाइज करना है। तो बाबा कहते हैं यह पॉइंट अभी तक कच्ची है, ये वाली पॉइंट कि हम अपने को आत्मा समझे और बाबा को याद करते रहें। तो इस पॉइंट को हमें दृढ़ता से रोज रिवाइज करना है। बुद्धि में रखो और खुशी में रहते दूसरों की खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा दान है। दुनिया में अन होते हुए भी अंदर हमारे पास, बाबा के पास वही खुशी है, सच्ची अविनाशी खुशी। खुशी का दान देते रहो। आगे तीसरा पॉइंट बाबा बोले, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव भी होना। तो बाबा फिर से कह रहे हैं कि अंदर झांको, चेक करो कि मैं कमल पुष्प समान सदा बाप की प्यारी और सदा न्यारी अनुभव कर रही हूं ना। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि जब वातावरण में हलचल हो तो उसके प्रभाव में तो नहीं आ जाते। तो हमें कमल समान न्यारा रहना है। जहां भी जो भी पाठ बजाते, पाठ से सदा न्यारे रहते हो या पाठ के प्यारे बन जाते हो? चेक करो क्या होता है। तो अपने पाठ से भी न्यारा और दूसरे पाठ को भी, उनके पाठ से भी न्यारा, उनके पाठ को भी साक्षी होके ऑब्जर्व करने वाला। आगे बोले, कभी योग लगता और कभी नहीं लगता, इसका कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं।
तो इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। क्योंकि हम अगर इन्वॉल्व हो जाएं पार्ट में, वातावरण के प्रभाव में आ जाएं, तो बाबा के प्यार का अनुभव नहीं हो पाता है, बाबा से हम दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सदा बाबा के ही प्यार में मगन रहना है। बाबा बोले, जहां प्यार नहीं वहां याद कैसे आएगी। जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बनो, यही लक्ष्य और यही प्रैक्टिकल जीव हो। लक्ष्य भी हो और प्रैक्टिकली भी हमारे जीवन में यही बात हो कि हम पाठ से न्यारे हो जाएं, हर किसी के पाठ से न्यारे हो जाएं, ऑब्जर्वर बन जाएं और सदा बाप के प्यार में, याद में, हर स्थिति में अपने को एक रस बना के रखें। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की शैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बाप के प्यार में रहने से हमें तुरंत ही प्रारब्ध हो जाती है, हमें तुरंत ही अनेक जन्मों का अधिकार, हम स्व अधिकारी बन जाते हैं। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ। तो हमें सेवा के संबंध से पाठ, कर्म बंधन में नहीं फंसना है। यही रहे कि मैं सेवा के लिए यहाँ अवतरित हुई हूँ। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे और प्यारे। अगर प्यार दो तरफ है, नुकसान ही होगा। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस्ते का अनुभव नहीं हो सकता है। ओम आगे शांति बाबा सिस्टर। सिस्टर, बोलते। वो बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, हाँ तो अभी अभी मैं आगे पढ़ती हूँ तो आप बताइएगा। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू कर। सदा निर्विघ्न, सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा? ठीक तो नहीं चलेगी। तो बाबा कह रहे हैं हमें सदा निर्विघ्न रहना है कि माया दूर से ही चली जाए। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो हम आत्माएं सदा ये स्मृति में रखें कि हम हैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन ना हो।
खंडन मूर्ति की पूजा भी नहीं होती। विघन आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे। इसलिए सदा, बाबा इस शब्द पे अटेंशन देने को कह रहे, सदा। सदा शब्द पे और अटेंशन। सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। तो ये सदा हमें ऑलवेज ही अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना है। संगम युग पर, संगम युग है ही विघ्नों को विदाई देने का युग। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो कि हम विजयी रत्न हैं। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयाँ बजती रहनी चाहिए। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयाँ बजती रहें, तो हमें सदा अनुभव हो कि हम हैं ही विजयी रतन। जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही सदा सहयोगी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आगे किसी का प्रश्न आया कि धर्म राजपुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, धर्म राजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्म राजपुरी कहते हैं। लास्ट में अपने बाप सामने आते हैं, लास्ट में अपने पाप जो हमने गलत कर्म कर दिए, चाहे अनजाने में ही करे, लेकिन वो अपने पाप सामने आते हैं। और चैतन्य में जमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आ जाते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। तो धर्मराज माना कोई डंडा मारने वाला नहीं, लेकिन अपने ही पाप जो हमने छोटे बड़े पाप जो भी कहे हैं, जाने अनजाने में किए हैं, वो ही आकर हमें डराते हैं और हम पश्चाताप और वैराग की घड़ी में होते हैं। जिसको ही कहते हैं यमदूत आए, काले काले गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी अब ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। अंदर ही अंदर कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है। तो ये स्थिति कितनी दुखदाई होगी। तो यह फीलिंग आएगी, हमें अंदर ही अंदर कष्ट का अनुभव होगा। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी जो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया है। ओम शांति। तो अभी हम याद प्यार लेंगे। आप बाबा के याद पर दिखाएंगे भाई जी। सभी अनुभव करें, अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने हैं और मुझे याद प्यार दे रहे हैं। सब सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माला माल, सदा सर्व खजानों से
स्व सहित विश्व की सेवा करने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले हम आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहकर हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी ने हम सभी को माला माल कर दिया। तो बाबा के जो अव्यक्त वाणी के मेन पॉइंट सभी शेयर करें। नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, सुनाई दे रहा है? जी। बाबा ने आज सदा सदा शब्द पर ज्यादा अटेंशन देने के लिए बोल रहे हैं। तो बाबा ने बोले जब सदा बाबा के याद में रहेंगे तो सदा हम निर्विघ्न रहेंगे। जैसे लास्ट सैटरडे मुरली में बाबा कहते थे कि प्रीति बुद्धि की निशानी है याद, माना सदा निरंतर याद। तो सदा बाबा के तरफ बुद्धि रहे, यह है प्रीत बुद्धि। फिर कहते थे प्रीत बुद्धि माना याद की यात्रा, सदा अनुभव की यात्रा। तो हम बाबा के तरफ बुद्धि रहे तो हम बहुत सारा अनुभव भी हम करते हैं। तो जितना जितना हम बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, बाबा के गुण को मनन चिंतन करते रहेंगे, इतना हम एक रस स्थिति में रहेंगे तो अच्छा अच्छा अनुभव भी होता है। और बाबा के तरफ बुद्धि रहे तो हम सारे विघ्नों से परे निर्विघ्न बनकर रहेंगे भी। बाबा कहते हैं जितना हम निर्विघ्न रहेंगे उतना पुरुषार्थ भी हमारा सहज होगी। जब स्मृति में रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसी स्मृति सदा विघ्न के समय शक्तिशाली बना देती है। तो शक्तिशाली स्मृति से हम समाधान स्वरूप और निर्विघ्न भी बन जाते हैं। तो बाबा का हर पॉइंट को सदा मनन चिंतन करेंगे तो हमारा बुद्धि सदा एक रस स्थिति में रहेगी और दुनिया की वातावरण कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगी। सारे बातों से हमको न्यारा और बाबा का भी प्यारा बना देगी। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा दोनों का भी बैलेंस रहना है। तो बाबा के तरफ बुद्धि रहे और हम सेवा कर रहे हैं तो अंदर से भी खुशी अनुभव होता है और बाबा से भी आशीर्वाद भी मिलता है आगे हम बढ़ने के लिए, हमारा पुरुषार्थ बढ़ने के लिए। तो सदा अपनी पाठ से न्यारा बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर खुद हीरो पाठधारी बनना है, यह हमारा लक्ष्य रखना है। ओम शांति। शांति जी। अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। तो आज बाबा कहते रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। बाप दादा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो क्योंकि ये पॉइंट अभी तक कच्चे हैं। समय और संकल्प में मैं आत्मा ने अनुभव किया सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी बनकर
बाप दादा और अष्टरत्न के साथ होली मना रहे हैं। ज्ञान गुण शक्ति इत्यादि रत्न का चोरा कर रंगोली पिचकारी खेल रहे हैं। तो निरंतर खुशी रहती है, देही अभिमानी स्थिति रहती है, आत्माभिमानी स्थिति रहती है, तो अंतर मन की खुशी भी रहती है। तर अमृत वेले एक पॉइंट याद में आया। शिव बाप ब्रह्मा बाप को कहते हैं, ये दादा भी भक्ति में सूर्य को पानी देते थे, सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः कहते थे। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान मिला तो आप ही देवता थे ये मालूम हुआ, तो आंतरिक खुशी आपको ही मिली और बच्चों को ही मिली। यह सबसे बड़ा दान है। ओम शांति। जी, दिलीप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि याद और सेवा में बैलेंस रखना है, और बिना याद के अगर सेवा करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और याद में रखकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी और मेहनत कम मिलेगी। और अगर इन दोनों में बैलेंस रखेंगे तो बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिल जाती है, वो तो मांगना नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा है कि याद और सेवा में हर समय बैलेंस रखकर करना है। और अगर अगर याद में रहकर सेवा करेंगे तो नेचुरल, बिना मेहनत के नेचुरल खुशी भी आ जाएगी और सफलता भी ज्यादा मिलेगी। अगर स्व उन्नति नहीं, अगर पहले तो स्व की उन्नति करनी है, अगर स्व की उन्नति नहीं की है तो विश्व की उन्नति के निमित्त भी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले स्व की उन्नति है, और स्व की उन्नति के लिए याद है, और विश्व की उन्नति के लिए सेवा है। तो दोनों में बैलेंस रखकर चलना है। ओम शांति। शांति। जी, और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। बाबा के आज के वाणी के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बाबा ने कहा ना कि सदा शुभ संकल्प जो हम करते हैं वो कई बार होता है कि पूरे नहीं होते हैं, कि हम संकल्प करते हैं फिर बट्टी भी करते हैं। तो बाबा ने एक बहुत सहज विधि कौन सी बताई है कि हमारे संकल्प पूरे हों। ओम शांति दीदी। जी, बाबा ने आज बताया है कि सदा हमें एक रस अवस्था और शुभ चिंतन और शुभ शुभ संकल्प में रहना है। सदा इसी बात में रहेंगे तो संपन्न बन जाएंगे। बाबा चाहते कि हम अपनी उन्नति के लिए सदा सेवा में बिजी रहे और सब सदा सहयोगी और सदा संतुष्ट रहे। एक रस अवस्था बनाना बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी, बाबा कहते हैं ना कि हमारी अवस्था एक रस हो, ऐसा ना हो कि कोई भी परिस्थिति आई और हम ऊपर नीचे हो गए, कभी बिल्कुल नीचे हो गए, तो वो एक रस अवस्था नहीं है। तो डिटैच जब होंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे, जब न्यारे रहेंगे तभी बाबा के प्यारे रहेंगे। और साक्षी दृष्टा बन के जब हम उस सीन को देखेंगे तभी हमारी स्थिति पे असर नहीं होगा, तब एक रस स्थिति बनेगी। और हमेशा शुभ चिंतन की इस आत्मा का भी कल्याण हो, है ना। ये भी बाबा के फरिश्ता बच्चा है। तो शुभ चिंतन जब वृत्ति में होगा तो शुभ चिंतक हम बनेंगे उस आत्मा के प्रति, तो फिर हमारे जो संकल्प हैं वो पूरे होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी स्थिति भी एक रस रहे और शुभ चिंतन रहे। और बाबा ने सदा शब्द पे बहुत गहराई से अंडरलाइन किया है आज हर बात में सदा। तो सदा खुश भी कैसे रहें, इसका भी बाबा ने क्या बताया, या अन्य कोई पॉइंट शेयर करें। हाँ जी, कविता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? जी, अभी नहीं आ रही आपकी आवाज सिस्टर। ओम शांति। नहीं आ रही है सिस्टर बीच बीच में। ओम शांति दीदी, मैं शेयर करूं? हाँ करिए, धनलक्ष्मी जी। जी, हाँ, थैंक यू दीदी। बाबा कह रहे हैं सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा ना कोई, चलते चलना है उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं को निसंकल्प होकर चलते जाओ।
विचार देना, इशारा देना, ये तो दूसरी बात है। हलचल में आना ये दूसरी बात है। तो सदा के लिए हम एक रस स्थिति में रहना है। संकल्प दिया और निसंकल्प बनना है। सदा स्वाउन्नति और सेवा की उन्नति में रहना है। यही बिजी, इसमें बिजी रहना है और सर्व के प्रति शुभ भावना रखना है। जिस शुभ भावना से ही जो संकल्प रखते हैं वह सब पूरा हो जाता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिससे अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारे भी संकल्प चलते ही है ना, तो जो भी संकल्प आए वो बाबा को देते जाओ। बाबा मन में ही, बाबा ये ऐसा संकल्प आ रहा है, आप क्या सोचते हो? तो बाबा कहेगा ना कि वो आत्मा सतोगुणी आत्मा है, तो बस बाबा को देते जाओ, अपना हल्के रहेंगे। जी, सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो समय, संकल्प और शक्ति, हम आत्मा का जो बहुमूल्य खजाना है, तो हम जितना इसको बचाते हैं उतना सदुपयोग भी करते हैं। जब हम सदुपयोग करना शुरू कर देते तो वहां पर क्या, शुभ चिंतक जब सदा रहते हैं तो इसका विशेष आधार चिंतन है। चिंतक बना तो हम शुभ चिंतन करना होगा। जिसका शुभ चिंतन सदा सिस्टर आपकी भी रहता है वह आवाज अवश्य नहीं ही आ शुभ। रही है। हाँ जी, ये हमारे यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओम शांति दीदी। शुभ हाँ जी, चिंतन। कविता सिस्टर आप शेयर करें। सॉरी दीदी, यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा बहुत ही जी नेट स्लो था, तो आज बाबा ने यही अंडरलाइन करवाया बच्चों को कि हम सदा अटेंशन रखें स्वयं पर, कि हम पाठ में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पाठ से न्यारे हैं या नहीं, क्योंकि हमें तो पाठ मिला है ना बजाने के लिए, तो हमारा काम है सिर्फ बजाना, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, न्यारे बन के रहना है। और बाबा ने ये भी बताया कि जितना याद में रहेंगे हम न्यारे रहेंगे, तो हमारी ड्यूटी यही है कि बाबा की याद में रहें और पाठ से न्यारे रहें। तो वो जो स्थिति बाबा चाहते हैं न्यारे और प्यारे, वो हम उस स्थिति में स्थित हो पाएंगे। और बाबा ने ये भी बताया कि कभी कभी क्या होता है कि वायुमंडल में कोई परिस्थिति, चाहे वो तन की या किसी आत्मा से या कोई सिचुएशन की आती है, तो उससे हमें उस स्थिति में भी हम अचल अडोल रहे, उसके लिए बाबा ने यही बताया कि उस वायुमंडल को, चाहे वो कमजोर है कैसा भी है, उसे शक्तिशाली बनाना है हमें। तो उसके लिए हमें सदा शुभ संकल्प करने हैं, क्योंकि जितना हम शुभ संकल्प करेंगे उतना ही वो स्थिति जो है शुभ चिंतक की और शुभ चिंतन की बनी रहेंगी। तो ऐसे हम किसी भी वायुमंडल का परिवर्तन कर सकते हैं। हम शक्तिशाली रहेंगे तो और आत्माएं भी हमारे सराउंडिंग में जो भी है वो भी शक्तिशाली होंगे। तो वैसी वायुमंडल हमें बनानी है अपनी स्थिति से, जो है न्यारे और प्यारे। और बाबा ने कहा कि हमेशा सदा हम खुश रहें, उसके लिए हमें पहला जो पाठ है आत्मा का उसे पक्का करना है, क्योंकि जितना हम वो पाठ को पक्का करेंगे तो ये जो पाठ जो चल रहा है उससे हम इजीली न्यारे रहेंगे। तो ज्यादा उसी पे ही अटेंशन देना है, आत्मिक स्थिति पर। और हमने एक क्लास सुनी थी गुलजार दादी की, जिसमें दादी ने कहा सदा खुशी की गोली खाते रहो, और उसकी विधि है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ और मेरा घर परम धाम है। तो जब ये तीन बातें याद रहेंगी तो वो जो खुशी जो है वो ऑटोमेटिक आएगी और दूसरों को भी अनुभव होगा। ओम शांति। जी, अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी भाई बहन अपना वोट करें। इसी से रिलेटेड है जी। सारे दिन में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर व्यर्थ को समाप्त करने की ड्रिल कितनी बार की? एक बार फिर से मेन स्क्रीन पर दिखा दीजिए, नजर नहीं आया। जी, अभी आ रहा है? नहीं, अभी नहीं है, नहीं है अभी। अभी तो कई आ भाई गया, 2 बहन दफे आ गया।
नहीं, पता नहीं लगा। ओम शांति। रविदीप बहन, आप को होस्ट है इसलिए आप नहीं कर सकते हो vote। ओह, अच्छा अच्छा, सॉरी, थैंक यू। तो अभी समय भी हो रहा है, तो अभी आप सिस्टर होमवर्क भी दें और फिर योग भी कराएं। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया सबका, शुक्रिया बाबा। तो होमवर्क यही रहेगा कि हम अपनी आत्मिक स्थिति को बार बार रिवाइज करें कि मैं आत्मा, बिंदु आत्मा, प्रकाशवान आत्मा, इस देह से बिल्कुल अलग हूँ, न्यारी हूँ। देह अलग और मैं आत्मा अलग। तो ये प्रैक्टिस बार बार दिन में करते रहेंगे। और जो अव्यक्त बाप दादा ड्रिल बताते हैं, जैसे 1 सेकंड में मैं बिंदु आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु, परम ज्योति बिंदु आत्मा के, परमात्मा के पास पहुंच गई और उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। और 1-2 सेकंड के लिए परम धाम में रहकर वापस अपने स्थूल देह में आ जाना। तो इस ड्रिल को भी हम हर घंटे 1-2 सेकंड के लिए रिपीट करते रहें, तो इससे शक्तिशाली स्थिति रहती है, वातावरण के प्रभाव में हम नहीं आते। और अगर कुछ लिखने का अभ्यास, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये भी हम 21 बार लिख सकते हैं। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। सभी आत्मिक स्थिति में बैठें। मैं आत्मा शक्तिशाली, अति तेजोमयी, अति सुंदर बिंदु स्वरूप आत्मा भृकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से सदा प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश मेरे मस्तिष्क में भर रहा है और चारों तरफ वातावरण में फैल रहा है। अभी अनुभव करें, मैं आत्मा इस देह से डिटैच होकर देह से अलग हो जाती हूँ और सेकंड में परम धाम पहुंच जाती हूँ। परम धाम में लाल प्रकाश को अनुभव करें और परमात्मा महाज्योति बिंदु सामने स्पष्ट देखें। मैं बिंदु आत्मा परमात्मा बिंदु आत्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती हूँ। उनके साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा की सर्व शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। सर्व गुण मुझे संपन्न कर रहे हैं। मैं बेहद शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं रहम दिल आत्मा बाप समान बन गई हूँ। मैं हूँ ही बाप समान। अब अगले क्षण हम आत्माएं सूक्ष्म वतन में आ जाती हैं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में, फरिश्ता ड्रेस में बाप दादा के सामने बैठी हूँ। बाप दादा ने मुझे अति स्नेह से गले से लगाया। मैं बाबा के चरणों में बैठी। बाबा का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ता के मस्तक पर है। बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं।
सदा विजयी भव, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सदा रहमदिल भव। वरदानों से भरपूर मैं आत्मा फरिश्ता की स्थिति में वापस अपनी स्थूल देह में अवतरित हो जाती हूँ। अब पूरा दिन मैं इसी स्थिति में कि मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही एक अवतरित आत्मा, इस स्थान पर अवतरित हुई हूँ, इस देह में अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए। कोई बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। सेवाधारी हूँ, बेहद का सेवाधारी हूँ। तो इसी स्थिति में हम अपने को रखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सर्व का ओम शुक्रिया, बाबा का शांति। शुक्रिया। ओम थैंक यू शांति। बाबा। शुक्रिया।